ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्य आज दिनांक 23 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2021 के बीच वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ में आपको संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करते हैं कि इन उपायों को करके आप अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वे अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं और तनाव भी ले सकते हैं। अतः उनको सलाह दी जाती है कि वे तनाव ना लें। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र में और व्यवसाय में भी उनको कुछ छुटपुट हानि देखने को मिल सकती है। इन 2 दिनों में वे अपने मुख से संबंधित रोगों के प्रति भी सावधान अवश्य रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले 2 दिनों में तुला राशि के जातकों को सावधान और धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन वे अपनी व्यापारिक यात्रा में कुछ अधिक सक्रिय हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं और घर से संबंधित किसी वस्तुओं के ऊपर भी व्यय करते हुए या निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन वे अपने व्यवसाय क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे और उनको अपने परिवार का और सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि इन दिनों में उनको मान सम्मान भी प्राप्त अवश्य होगा। तो सप्ताह के अंतिम दिन वे अपने संतान पक्ष से कुछ लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में भी धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर स्त्री वर्ग से उनको धन लाभ या मदद रूपी लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और व्यवसाय में कुछ लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यात्रा की भी इन 2 दिनों में संभावना बनी हुई है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आप स्वयं अपने गले और छाती के रोगों के प्रति भी चिंतित हो सकते हैं, अतः आप उससे बचाव करें। इसी परिवार आपको परिवार का सुख अवश्य मिलता रहेगा। इस सुख में आपको भोजन रूपी, धन रूपी, मदद रूपी सुख, सभी प्रकार का दुख सुख मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने बंधुओं के संग किसी यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा से भी आपको नाना प्रकार का लाभ अवश्य मिलेगा। आपका इन 2 दिनों में भाग्य भी खूब साथ देगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने घर और कर्म क्षेत्र में व्यस्त हो सकते हैं। आप शैक्षणिक और विद्या के रूप में भी खूब लिप्त हो सकते हैं तथा आपको अपने सहयोगियों से और मित्रों से कुछ मतभेद भी देखने को मिल सकता है, अतः आप इनके प्रति कुछ सावधान अवश्य रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने मुख संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधान और सजग अवश्य रहें। उनको अपने गुप्त शत्रुओं से भी कुछ सजग अवश्य रहना चाहिए क्योंकि वे उनको परेशान या तनाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से और दैनिक व्यापार में खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप इन दिनों में धन का निवेश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने परिवार के संग किसी धार्मिक कार्यक्रम पर जा सकते हैं और वहाँ पर व्यय कर सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपका रुझान धर्म की ओर, आध्यात्मिक विषयों की ओर और अनुसंधान जैसे कार्यों की ओर कुछ अधिक रह सकता है। वैसे इन 2 दिनों में आप अपनी माता से मतभेद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अतः आप धैर्य बनाए रखें। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप व्यापारिक कार्यों में, विद्या के कार्यों में, इससे संबंधित कुछ यात्रा पे जा सकते हैं और आपको सलाह दी जाती है कि अपने आप कागज पर हस्ताक्षर करते वक्त कुछ सावधान और सजग अवश्य रहें। फिर भी इस हफ्ते आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरे रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। जी। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन उनकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है, कपट से लिप्त होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ चालाक भी होती हुई दिखाई दे रही है।
उनको सलाह दी जाती है कि वे पहले 2 दिनों में अपने संतान पक्ष के ऊपर कुछ नज़र अवश्य बनाए रखें, और ये भी सलाह दी जाती है कि वे गलत मित्रों, विशेषकर स्त्री मित्रों के प्रति कुछ सावधानी अवश्य बनाए रखें। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको स्त्री वर्ग से तथा स्वयं की संघर्ष प्रवृत्ति से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी रुचि कुछ भोग विलास के ऊपर और व्यय के ऊपर कुछ अधिक रह सकती है। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको अपने जीवन साथी से व्यवसाय में लाभ की अधिकता दिखाई दे रही है, आपको सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप सक्रिय और व्यस्त भी रहेंगे। इसी प्रकार आपके दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ स्नेह और आकर्षण परस्पर बना रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन आप धन को लेकर कुछ चिंता कर सकते हैं, और आप आत्मचिंतन भी कर सकते हैं। आपका समय आत्मचिंतन की ओर और भविष्य के निर्माण हेतु लग सकता है। वैसे आपको स्त्री वर्ग से भी अचानक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह लाभ आपको धन के रूप में और सलाह के रूप में मिल सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, और सफ़ेद कपड़ों का या सफ़ेद खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपने घरेलू वातावरण में, अपने परिवार में कुछ परेशानी का सामना कर सकते हैं। उनको स्त्री वर्ग से भी कुछ हानि मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप इन 2 दिनों में अपने घरेलू सामान पर कुछ निवेश करते हुए, कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी पुराने सामान को बेचकर भी लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप खूब खुश रहेंगे, आपकी बुद्धि रोमांटिक भी रह सकती है, और आप मनोरंजन संबंधी यात्रा पर भी जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने संतान के साथ और मित्रों के साथ यात्रा पे जा सकते हैं, और आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप लॉटरी, सट्टे, जुए से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इन दिनों आपको इसमें हानि होने की संभावना बनी हुई है। फिर भी सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको दूर स्थानों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपको अपने पड़ोसियों से, अपने गुप्त शत्रुओं से भी लाभ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने छाती से संबंधित और अपने घुटनों के रोगों के प्रति भी सजग और सावधान अवश्य रहें। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में संतान पक्ष के साथ और अपने बुद्धि के बल पर विद्या का लाभ लेते हुए और धन का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे अंतिम दिनों में आपको अपने जीवन साथी से कुछ तनाव या मतभेद झेलना पड़ सकता है, अतः आप उनके प्रति कुछ धैर्य अवश्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि की जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने संतान पक्ष के साथ पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं जहां आपको लाभ अवश्य होगा। ऐसा लगता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान या गैजेट संबंधी कार्यों में भी क्रय विक्रय करते वक्त सावधान अवश्य रहें, क्योंकि इसमें आपको लाभ और हानि समान रूप से मिल सकती है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने घरेलू वातावरण तथा घर से संबंधित वस्तुओं के ऊपर कुछ अधिक व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके अपने पारिवारिक माहौल में रौनक मेला लगा रहेगा। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपकी बुद्धि कुछ रोमांटिक रह सकती है, लेकिन साथ में समझदारी से परिपूर्ण भी रह सकती है। आप अपने संतान पक्ष के साथ कुछ छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं, और आपको वहाँ पर नाना प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको इन 2 दिनों में बड़ों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मान सम्मान की प्राप्ति भी खूब होगी। तो सप्ताह के अंतिम दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेट संबंधी रोगों से अपना बचाव अवश्य करें, क्योंकि इसके ऊपर व्यय की कुछ अधिकता हो सकती है, और आपको अपने पड़ोसियों से और गुप्त शत्रुओं से भी कुछ सजग रहना चाहिए। वैसे उनके प्रति आपको इसमें विजय अवश्य मिलेगी, और ऐसा लगता है कि इन दिनों में आपको कोई सरकारी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए, और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जी, तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा? हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवगत कराएं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें।
और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आप उसके ऊपर अपने कमेंट और लाइक डिसलाइक अवश्य भेजें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम